Hi, in this part, I am discussing a projectile motion problem, projectile on inclined plane. The problem is that a particle is projected at angle alpha with horizontal on an inclined plane, inclined at angle theta, and the particle strikes the inclined plane horizontally. Horizontally, that means parallel to the ground. Then we need to establish a relation between the theta and alpha. Remember, theta is angle of inclination of plane and alpha is angle of projection of the particle from horizontal. तो देखिए इसके मेरे पास में दो तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में देखता हूँ जो कि लंबा मेथड है, फिर हम देखते हैं कि उससे भी इजी मेथड एंड देन उससे भी बहुत इजी मेथड। तो यहाँ पे देखिएगा गिवन है जिस टाइप से आपके पास में ये डायग्राम हमने कंसिडर किया, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा गिवन है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास में थीटा गिवन है। ये टोटल एंगल जिस पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है हमने, ये वाला एंगल अपने पास में यहाँ से ये एंगल है अल्फा। तो अगर इंक्लाइन प्लेन से हम एंगल देखेंगे प्रोजेक्शन, देन कितना होगा अल्फा माइनस थीटा। इंक्लाइन प्लेन में अपने को पता होना चाहिए कि जनरली हम जो मेथड प्रेफर करते हैं कि एक्सिस चेंज कर देते हैं। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाई एक्सिस। देखिएगा अब यहाँ पे बेसिकली एक डिफरेंस आ जाएगा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में और इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में। हमें जी के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा है, ये हमने इसके परपेंडिकुलर है तो ये 90 एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से कितना होगा थीटा होगा। देन जी का इधर कंपोनेंट जी कोस थीटा, जी का इधर जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अगर मैं देखता हूँ तो वो बेसिकली कितना हो गया जी कोस थीटा एंड एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिएगा हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की टर्म में। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मैं कैलकुलेट करूँगा, पार्टिकल वापस प्लेन को स्ट्राइक कर चुका तो टी टू यू आई बाई ए वाई ये वैल्यू आती है। नॉर्मली किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टू यू डिवाइडेड बाई जी। बेसिकली ये यू आई है और ये क्या है जी वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में। जनरली उसमें हम एक्स एक्सिस इधर कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस। फिर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करते हैं तब अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। बेसिकली जी उसमें क्या है वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, बट तो सेम चीज़ अपने पास यहाँ पे अप्लाई करनी है कि ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टू यू वाई। अब यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे तो इस यू का इधर कंपोनेंट आएगा यू कोस अल्फा माइनस थीटा, यू का इधर कंपोनेंट यू साइन अल्फा माइनस थीटा। तो ये कितना होगा टू यू वाई अपॉन ए वाई, टू यू साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन ए वाई दैट्स जी कोस थीटा। और देखिएगा इसको अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की टर्म्स में देखें तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की टर्म में देखें तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसका मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम होता है यू डिवाइडेड बाई जी या यू वर्टिकल डिवाइडेड बाई जी, ये रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अगर कंसिडर करें तो पार्टिकल अपने पास में टॉप मोस्ट पॉइंट है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखते हैं तो इंक्लाइन प्लेन को हमने रिमूव किया और हमने रखा कि ये पार्टिकल अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया है। देन वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी इनिशियल दैट्स यू साइन अल्फा एंड एक्सेलरेशन अपने पास में जी। तो टाइम फ्रॉम ओ टू ए कितना हो जाएगा यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। और फिर क्या होना चाहिए ये वाला टाइम अपने पास जो यहाँ से कैलकुलेट करें यहाँ से कैलकुलेट किए दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने इन दोनों को इक्वल किया और फर्दर हमने सोल्व किया। देखिए यहाँ पे तो यू साइन अल्फा बाई जी इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कोस थीटा। जी कैंसिल हो जाएगा, यू कैंसिल हो जाएगा, ये साइन अल्फा इंटू कोस थीटा। और इसको मैंने ओपन कर दिया है, टू यू कैंसिल कर चुके थे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ से टू टाइम्स साइन अल्फा कोस थीटा माइनस टू टाइम्स कोस अल्फा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा साइन अल्फा कोस थीटा एंड साइन अल्फा कोस थीटा ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये टर्म इधर आएगी प्लस हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से कैलकुलेट किया टू टाइम्स कोस अल्फा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस थीटा। हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू टू, ये होगा टू टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। तो टू टाइम्स टेन अल्फा टू टाइम्स टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू टू टेन थीटा, एक ये अपने पास में सॉल्यूशन बनता है। दूसरा मेथड देखिएगा इसके कंपेरेटिवली इजी रहेगा। उसमें हमने कंसिडर किया कि पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन को छोड़िए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कंसिडर करेंगे तो पार्टिकल ऐसा है और ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और ये अपने पास प्लेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है तो ये प्लेन अपने पास एक्चुअली में ऐसा होगा। तो प्लेन बेसिकली क्या होगा टॉप मोस्ट पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो अपने पास में यहाँ पे ये वाला एंगल अपने पास जो गिवन है थीटा इस प्लेन के लिए उसको कैलकुलेट करें तो एच मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर बाई टू, रेंज का हाफ। एच मैक्सिमम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए और रेंज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए देखते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू एच मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर बाई टू।
तो 2 टाइम्स एच मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर। तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये कैलकुलेट किया हमने। ये इसकी टर्म है, अल्फा की टर्म्स में ट्राई करें तो अल्फा टोटल यहाँ से एंगल ये वाला एंगल है, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा यू साइन अल्फा, इधर यू कोस अल्फा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g एंड रेंज कितनी होगी 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स एच मैक्सिमम बाई आर। तो इसका यूज किया हमने, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g एंड 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी। यहाँ से क्या है कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो गए, टेन थीटा जो निकल के आएगा ये 2 एच मैक्सिमम बाई आर किसके इक्वल है टेन थीटा। वो कितना यहाँ से साइन अल्फा बचेगा कोस अल्फा, एक 2 से 2 कैंसिल 2 रह गया, तो टेन अल्फा बाई 2, ये टेन अल्फा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स टेन थीटा। इससे भी एक बहुत ईजी मेथड है, पिछले एक प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास में यहाँ पे एक पार्टिकल जिसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हम कंसिडर करें, उसको थीटा एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम एक कुछ ऐसा ट्राइंगल इस पैराबोला के अंदर कंसिडर करते हैं जिसमें ये एंगल अगर थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2, तो उसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास एक रिलेशन बनता है टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2, जहाँ पे टेन थीटा, ये थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा 1 और थीटा 2 अपने पास में ये जो ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में दोनों वर्टेक्स कितना एंगल बनाएंगे वो होगा। इसकी हेल्प से देखें तो अपना जो पर्टिकुलर केस है इसमें बेसिकली ये अपना इंक्लाइन प्लेन ये है, तो इंक्लाइन प्लेन ये है वो कितना एंगल बना रहा है थीटा, जैसे पिछले केस में हम देखा। अब इसमें ये टॉप मोस्ट पॉइंट है बिकॉज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल इधर अगर इसको एक्सटेंड करें ट्राइंगल बनाए, तो ये बेसिकली अपने पास में ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें ये साइड और ये साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट है। जैसे अगर ट्राइंगल ऐसा होता तो ये साइड्स इक्वल नहीं होती, बट ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ये साइड्स दोनों सिमेट्रिक हो गई, इक्वल हो गई। तो ये एंगल अगर अपने पास में थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है अल्फा, दैट मीन्स अपने पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 के इक्वल। तो टेन अल्फा कितना होना चाहिए टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2, तो टेन अल्फा टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 टेन अल्फा 2 टाइम्स टेन थीटा। तो बहुत इजीली ही कैलकुलेट हो रहा है इस मेथड की हेल्प से। इसी प्रॉब्लम को देखिए मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, और अब अगर आपको गिवन हो कि पार्टिकल जो है उसको स्ट्राइक हॉरिजॉन्टली ना करके इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है तो फिर से मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज किया यहाँ पे टी टू यू आई अपॉन ए वाई फॉर इंक्लाइन प्लेन, तो वो 2 यू साइन अल्फा माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा अल्फा माइनस थीटा, तो इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस थीटा, एंड जी का इधर कंपोनेंट पिछले पार्ट में हमने देखा है जी कोस थीटा। एक तो इस तरीके से टाइम कैलकुलेट किया। एक और मेथड से हमें पता है कि पार्टिकल अगर वो इस टाइप से कहीं स्ट्राइक करता तो इसमें एक्स कंपोनेंट भी होता वाई भी होता, लेकिन गिवन है कि पार्टिकल परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो गया, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इन टू टी, ये जीरो, यू एक्स कितना होगा यू कोस, ये एंगल कितना है अल्फा माइनस थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा यू कोस अल्फा माइनस थीटा, और इधर की तरफ एक्सीलरेशन कितना अपने पास में जी साइन थीटा। तो ये क्वांटिटी आपने अप्लाई किया जी साइन थीटा इंटू टी, वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर, रिटार्डेशन का केस होगा माइनस लगाया, यहाँ से टाइम कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा यू कोस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। अब ये वाला टाइम भी ओ से ए पे पहुंचने का टाइम है और ये वाला टाइम भी ओ से ए तक पहुंचने का टाइम है, दैट मीन्स ये टाइम और ये टाइम इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हमने इक्वल कर दिए। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास में आती है 2 टाइम्स टेन थीटा इक्वल टू कोट अल्फा माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने की ये कंडीशन है, और पैरेलल स्ट्राइक करने की कंडीशन अपने पास में टेन अल्फा इक्वल टू 2 टेन थीटा, जिसको हमने 3 मेथड से देखा है यहाँ पे।